गोल सेटिंग करते समय 3 स्टेप्स में हमें गोल सेट करने हैं। पहला है विजन, फिर उस विजन को सेटिस्फाई करने के लिए क्या मिशन होना चाहिए हमारा, और उस मिशन के बाद छोटे छोटे गोल कैसे सेट करें और उन्हें कैसे मीट करें, ये हम देखेंगे। अब मैंने जब ये बताया कि जब हम विजन देखते हैं, विजन, तब ये विजन कैसी होनी चाहिए, विधायक होनी चाहिए और व्यापक होनी चाहिए। ये याद रखना है, बहुत जरूरी बात है कि आपकी विजन बहुत ही व्यापक और विधायक होनी चाहिए। और उसके बाद जो मिशन होता है, वो मिशन उस विजन को सूटेबल ही होता है, और फिर उसके बाद हम छोटे 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 गोल्स फॉर्म करते हैं। और ये जो गोल्स है ना, ये बहुत स्पेसिफिक होने चाहिए, ये याद रखें। इसलिए हमेशा ऐसा कहते हैं कि गोल्स कैसे होने चाहिए, तो स्मार्ट होने चाहिए, स्मार्ट गोल्स। स्मार्ट गोल्स मतलब क्या? S for specific, M for measurable, A for achievable, R for realistic और T for time bound। मतलब ये जो गोल्स होते हैं ना, छोटे छोटे गोल्स, ये कैसे होने चाहिए? मतलब स्पेसिफिक होने चाहिए, वहां आपका वेगनेस नहीं आना चाहिए। हम जब बड़ा विजन देखते हैं तब उसमें थोड़ा वेगनेस होता है, यानी क्या, उसमें व्यापकता होती है। इसलिए वो जो बड़ा गोल होता है वो एक विशाल गोल होता है। लेकिन जब हम छोटे गोल्स बनाते हैं तो वो छोटे गोल कैसे होने चाहिए? स्पेसिफिक होने चाहिए, यानी एग्जैक्टली क्या करना है ये पता होना चाहिए। बाद में वो स्मार्ट यानी मेजरेबल, M यानी मेजरेबल। अब मेजरेबल यानी क्या? हम उनकी गिनती कर सकते हैं कि भाई मैंने कितने पूरे किए, हमने कितने तय किए थे और कितने पूरे किए। ये जब आप मेजर कर पाए गोल्स, तब आप समझ पाते हैं कि हमने वो गोल सेटिस्फाई किया है या नहीं। तीसरी चीज स्मार्ट में आती है, वो है ए यानी अचीवेबल गोल रखने हैं। एकदम बड़े गोल मत लीजिए शुरुआत में। विजन हमारा बहुत ही विशाल होता है, इसका मतलब गोल बहुत विशाल हो यह आवश्यक नहीं, वो स्पेसिफिक होने चाहिए और वो अचीवेबल होने चाहिए। क्योंकि यदि वे अचीवेबल नहीं होंगे, हमें उनके बारे में अगर गारंटी नहीं होगी कि पूरे होंगे या नहीं, तो वो पूरे नहीं हो पाएंगे। इसलिए हमेशा, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, अब आपके बच्चे 9वीं में और उन्होंने हमारा ये प्रोग्राम सुना। उनके मार्क्स, यदि उन्होंने 60% मार्क्स मिलते हैं, लेकिन उन्होंने तय किया कि नहीं, अब मुझे ज्यादा यानी 90% हासिल करने। अब ये गोल उन्होंने 90% का जो रखा है, ये 90% का स्पेसिफिक गोल हुआ। लेकिन असल में उसे क्या बनना है बड़ा होकर? IPS ऑफिसर, IAS ऑफिसर, ये बड़ा गोल हुआ। अब इस बड़े गोल के लिए पहला कदम क्या होगा कि SSC ये पहला कदम होगा। उस SSC में 90% लाना बहुत जरूरी। और अब वो 9वीं कक्षा में है, 9वीं में अगर 60 मिल रहे हैं तो कम से कम 75-80 का तो गोल रखना चाहिए। फिर 10वीं में जाने के बाद 90% का गोल रखना चाहिए, और फिर वो एक एक गोल आगे रखते हुए IAS ऑफिसर बन सकता है। इसलिए जब एक एक पड़ाव पार करते हुए जब हम जाना होता है, तब हमारे अचीवेबल गोल होने चाहिए, स्पेसिफिक और अचीवेबल। हम क्या करते हैं, एकदम 60% वाले कहते हैं कि हम 90% ले आएंगे। अरे 90% हासिल करूंगा, ये बात तुम्हारा मन मान रहा है क्या? आज तक कभी हासिल किया है 50-60%? अगर आपका ही मन नहीं मान रहा है तो आपका अंतर्मन कैसे मानेगा वो बात? तो कहना यह है मुझे कि अचीवेबल होने चाहिए। इसलिए हमेशा गोल को स्ट्रेच करना चाहिए हमें, लेकिन कितना स्ट्रेच करना है ये हमें सोचना चाहिए। इसलिए गोल स्ट्रेच करना चाहिए। स्ट्रेचिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने अगर गोल स्ट्रेच नहीं, मतलब एकदम आसान गोल रखा, 60% के 65% करूंगा, ऐसा सोचा, आपको जो स्ट्रेच चाहिए, आपको जो थोड़ी सी प्रेरणा चाहिए, वो नहीं मिलती। मोटिवेशन जो चाहिए वो नहीं मिलता। इसलिए हमारा गोल थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, लेकिन वो अचीवेबल होना चाहिए और वो रियलिस्टिक भी होना चाहिए। रियलिस्टिक, अनरियलिस्टिक चीजें करने में कोई मतलब नहीं। रियलिस्टिक होना बहुत जरूरी है। और आखिर में T यानी कि टाइम बाउंड, क्योंकि आपको अगर SSC में 90% लाने हैं तो आपकी पढ़ाई SSC होने के बाद भी पूरी होकर कोई फायदा नहीं। सब कुछ टाइम बाउंड होता है। आपको एक विशिष्ट टाइम के अंदर ही IAS ऑफिसर बनना पड़ता है। ये फिर आपको जो भी कुछ बनना है, पायलट बनना है, कुछ भी बनना है, तो विशिष्ट टाइम, ये टाइम बाउंड ये गोल्स होने चाहिए। इसलिए ये गोल्स, छोटे छोटे गोल्स जो आपके, वो आपको बड़े विजन तक लेके जाने वाले हैं। वो छोटे छोटे गोल्स कैसे होने चाहिए? स्मार्ट होने चाहिए। मैं एक और बार रिपीट करता हूं, स्मार्ट यानी कि SMART। S यानी स्पेसिफिक, वेग रिजल्ट्स विल गिव वेग, गोल्स विल गिव वेग रिजल्ट्स, ऐसा कहते हैं। वेग गोल्स विल गिव वेग रिजल्ट्स। इसलिए आपको स्पेसिफिक होना चाहिए। फिर M यानी मेजरेबल होने चाहिए।
यू हैव टू बी मैं अच्छे मार्क्स लेकर आऊंगा इसका कोई मतलब नहीं। कितने अच्छे मार्क्स ये बताओ। आपके लिए जो अच्छा है वो मेरे लिए अच्छा नहीं। अच्छे मार्क्स यानी कितने अच्छे। इसलिए आपको ये तय करना है कि मुझे कितने लाने मार्क्स। इसलिए स्पेसिफिक और मेजरेबल। फिर ए यानी अचीवेबल गोल रखिए। थोड़ा सा स्ट्रेच करना गोल को, कि लेकिन गोल एकदम बड़े मत रखना कि जो आपसे कभी भी अचीव ना हो। और आपको अगर असफलता मिली तो फिर आपको दुख होगा और आपका जो मोटिवेशन है वो डीमोटिवेशन हो जाएगा। इसलिए आप जब गोल सेट करते हैं उनसे आप मोटिवेट होने चाहिए, प्रेरणा देने वाले। और प्रेरणा लेकर अगर आप उन्हें अचीव कर पाए तो फिर आपको मजा आता है। फिर आगे एक एक गोल्स आप अचीव करते जाते हैं। इसलिए आर यानी रियलिस्टिक। अनरियलिस्टिक मत मांगिए कुछ भी। मैं ओबामा बन जाऊंगा, मैं अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाऊंगा। एकदम अनरियलिस्टिक गोल नहीं होने चाहिए। धीरे धीरे अगर आप बन गए प्रधानमंत्री तो फिर देखेंगे आगे क्या करना, लेकिन एकदम ही अनरियलिस्टिक गोल्स नहीं रखने आंखों के सामने। फिर उस असफलता की वजह से इंसान डीमोटिवेट हो जाता है। और आखिर में है टाइम बाउंड। सारी चीजें टाइम बाउंड होनी चाहिए, वरना आप कहेंगे कि मैं करूंगा आराम से, कभी तो मैं बनूंगा आईएएस ऑफिसर। ऐसा नहीं, आईएएस ऑफिसर बनना है तो पहली अटेम्प्ट में ही बनना है आपको। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आईएएस ऑफिसर बनूंगा, ये गोल आपको रखना चाहिए। वरना मैं बनूंगा कभी देखूंगा, उसका कोई मतलब नहीं होता है। और इस गोल को उन्हें कभी हम स्मार्ट गोल्स नहीं कह सकते। इसलिए ये जो छोटे छोटे गोल्स है उन्हें वेग मत रखिए। लेट इट बी स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। अब दूसरी एक बात मुझे कहनी है, हम जब विजन रखते हैं, विजन या फिर जब हम गोल्स रखते हैं, वो क्रेज नहीं होनी चाहिए। क्रेज और गोल इनमें फर्क है। पिछली बार मैंने गोल के बारे में बात की तब मेरे मन में एक बात आई, क्योंकि कुछ छात्र मुझसे मिलने आए, काउंसलिंग के लिए मेरे पास आते हैं, तब मुझे कुछ बातें समझ में आई कि क्रेज होती है कुछ बच्चों में। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोगों को अमेरिका की क्रेज होती है कि मैं अमेरिका में जाकर पढ़ाई करूंगा। ये उनका गोल नहीं होता, क्रेज होती है। क्रेज यानी क्या, मेरी सहेलियां जा रही हैं, दोस्त जा रहे हैं तो मैं भी जाऊंगा। फिर तब वो ये नहीं सोचते कि मेरी कैपेबिलिटी कितनी है, मुझे मार्क्स कितने मिले हैं, मैं वो परीक्षा पास कर पाऊंगा या नहीं। उनकी जो परीक्षाएं होती है वो परीक्षा पास कर पाऊंगा या नहीं ये सोचते नहीं। मेरे माता पिता की सांपत्तिक स्थिति कैसी है इसका भी विचार नहीं करते। मेरे पास परसों ही एक छात्रा आई थी, उसने क्या कहा कि मुझे अमेरिका में जाना है और एमएस होना है। मैंने कहा तुम जरूर होना, अमेरिका जाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन एक गोल है ना, गोल वो बनाना है तो रियलिस्टिक बनो। रियलिस्टिक यानी क्या, तुम्हारे पिताजी के पास पैसे कितने। आप जब बिना किसी स्कॉलरशिप अमेरिका जाती हो तो आपको 30-40 लाख का खर्चा उठाना पड़ता है, उसे कौन उठाएगा। और पिताजी तुम पर इतने 30-40 लाख क्यों खर्च करेंगे अगर तुम्हारी उतनी कैपेबिलिटी नहीं है। इसलिए रियलिस्टिक गोल जिन्हें कहते हैं ना, यानी क्या, इन सब के बारे में सोचो। सांपत्तिक स्थिति, क्योंकि आजकल जो बच्चे हैं ना वो अपने पिताजी से जिद करते हैं, लड़के और लड़कियां। और ये मेरा अनुभव है कि हमें जाना है अमेरिका। आपको अमेरिका जाना है ना, जरूर जाइए, लेकिन कब। अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे मार्क्स लाओ, स्कॉलरशिप लाओ। स्कॉलरशिप मिलने के बाद तुम जा सकते हो। अब हमारे रिश्तेदार है, गोवा में मेरे रिश्तेदार है, उनकी सांपत्तिक स्थिति बहुत ही खराब है। खराब यानी बिल्कुल ही उनके पास जरा भी पैसे नहीं, लेकिन सारे बच्चे आज पढ़कर बड़े हुए। कोई एमडी बनाए, कोई बड़े बिजनेसमैन बने। कैसे बने, पिताजी के पैसे पर नहीं। तो उन्होंने हर परीक्षा में स्कॉलरशिप हासिल की, पढ़ाई बहुत जम के की और अपने बलबूते पर वो एमडी और जो भी बने। तो आपको भी ये याद रखना है कि रियलिस्टिक गोल की जब मैं बात करता हूं तब रियलिटी का एहसास होना बहुत जरूरी है। आजकल के बच्चे रियलिटी के बारे में नहीं सोचते, ऐसा मैंने देखा है। मैं सभी को ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन मेरे पास जो बच्चे आए उनके बारे में बताता हूँ कि वो अमेरिका जाने की बात कर रहे थे, लेकिन पहले जीआरई, टॉफल, उनसे ये भी पास नहीं हो पाए। और इनको पास किए बगैर अगर आपने अमेरिका जाने के गोल रखे तो ये गोल नहीं बल्कि क्रेज है, इतना याद रखिए। क्रेज ये शब्द मुझे लगता है कि आपके बच्चों के लिए क्रेज ये सही शब्द मैंने इस्तेमाल। क्रेज और गोल, इनमें आपको डिफरेंशिएट करने आना चाहिए। दूसरी क्रेज होती है वो मशहूर होने की। मुझे स्टार बनना है। हमें शाहरुख खान और आमिर खान को देखकर अच्छा लगता है कि सभी लोग ऑटोग्राफ देने के लिए पीछे दौड़ते हैं, सभी लोग अहमियत देते हैं, तो मैं भी स्टार बनूंगा। आपके पास कला गुण है या नहीं, कुछ तो होना चाहिए कला गुण। कभी जीवन में आपने कहीं काम किया नहीं और एकदम आप शाहरुख खान बनने चले तो काम नहीं बनेगा। इसलिए क्रेज होना और गोल्स तय करना, इनमें मैंने अभी अभी कहा कि हमारी पसंद, हमारी रुचि, हमारे टैलेंट्स, इनके बारे में भी आपको सोचना चाहिए। तीसरी क्रेज होती है वो
पैसों की। कुछ छात्रों को मैंने पूछा कि तुम क्या बनोगे, तो उन्होंने कहा कि ऑडी खरीदनी। यानी कि ऑडी खरीदना ये उनका गोल होता है। पैसा ये गोल नहीं हो सकता। गोल हमारा बहुत ही व्यापक होना चाहिए। पैसा उसका बाय प्रोडक्ट है, यानी कि बोनस है। पैसा पैसा तो मिलता है, आप जैसे बड़े बनते हो पैसा आपके पीछे भागने लगा। आपको पैसों के पीछे भागने की जरूरत नहीं होती। प्रसिद्धि आपके पीछे भागेगी, आपको प्रसिद्धि के पीछे भागने की जरूरत नहीं होती। इसलिए क्रेज और गोल, इनमें होने वाला फर्क समझ में आना चाहिए। कुछ लोगों को सत्ता की क्रेज होती है, सत्ता मिलनी चाहिए। अब आईपीएस ऑफिसर हम देखते हैं, पिक्चर में अमिताभ बच्चन को हमने देखा है कैसे रॉब में बैठते हैं जीप में आराम से। उनके लिए उनके शूज पहनाने के लिए भी कोई आदमी होता है। सभी लोग सलाम करते हैं, सभी लोग हाथ ऐसा करने से पानी मिलता है। ये सब देखने में बहुत अच्छा लगता है और उसकी क्रेज होती है हमें। अरे वाह, मुझे वैसे बनना है आईपीएस ऑफिसर, सभी ने मुझे सलाम करना चाहिए। ये सिर्फ क्रेज होने से कोई मतलब नहीं है, उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ती, उसके लिए पास होना जरूरी है। तो ये जो गोल्स है ना, छोटे छोटे गोल्स, कि पहले एसएससी अच्छे से करो, अपनी लैंग्वेज सुधारो, जनरल नॉलेज बढ़ाओ। ये सब करते करते जब आप आईपीएस ऑफिसर की परीक्षा देते हैं तभी आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। हमारे यहाँ वैभव निम्बाड़कर नाम का हमारे जीवन विद्या मिशन का एक लड़का, वो जब एक आईपीएस ऑफिसर बना और जब उसने वो एम रखा था कि मैं आईपीएस ऑफिसर बनूंगा, कब तय किया था? बचपन में 8वीं कक्षा में होते हुए। सदगुरु जी का प्रवचन सुनने वो गया था एक बार, और सदगुरु जी ने उस प्रवचन में कहा था कि आप बड़े बनो, छोटे छोटे जॉब मत कीजिए, बड़े बड़े जॉब ढूंढिए, डॉक्टर्स बन जाइए, आईपीएस ऑफिसर बनिए, आईएएस ऑफिसर्स बनिए, एमएलए बनिए। लेकिन किस लिए? लोगों का भला करने के लिए। मुझे कल ही कोई पूछ रहा था कि मुझे एमएलए बनना है, एमपी बनना है। मैंने पूछा किस लिए? सिर्फ सत्ता और प्रसिद्धि, सिर्फ सत्ता के लिए नहीं, सिर्फ सत्ता का क्रेज नहीं चाहिए। उन्हें एमएलए और एमपी किस लिए बनना चाहिए? लोगों के भले के लिए। अगर यह आपका गोल है तो जरूर बनी, लेकिन उतना आपका गोल होना चाहिए बड़ा, व्यापक, कि मैं सभी का भला करूंगा और जो भी परिस्थिति है उसमें से मैं रास्ता निकालूंगा और लोगों का भला करूंगा। यह इच्छा होनी चाहिए, पैसे या प्रसिद्धि के लिए नहीं होना चाहिए। तो आईपीएस ऑफिसर वैभव का मैं आपको उदाहरण दे रहा था। वैभव ने क्या किया था, वो जब एसएससी में मेरिट में जब आया तब भी उसने इंजीनियरिंग नहीं चुना, उसने बीएससी किया। और बीएससी में जो सब्जेक्ट उसको चाहिए थे आईपीएस ऑफिसर होने के लिए, वही सब्जेक्ट उसने चुने। और वो, क्योंकि उसे पता था कि क्यों खामखा इंजीनियरिंग में वेस्ट करे अपना टाइम और फिर आईपीएस ऑफिसर बनना, उससे बेहतर है कि मैं वहीं पर ज्यादा ध्यान दूं। तो मैं इसलिए वो गोल सेट करने लगा। भले वो मेरिट में आया था, फिर भी उसे मेडिकल नहीं करना था, इंजीनियरिंग नहीं करना था, इसलिए उसने बीएससी की राह चुनी। उस वजह से वो बेहतर होता गया। उसने एक बार मुझसे जो कहा था, मुझे अच्छे से याद है, इसलिए मुझे वो आपको बताना जरूरी लगता है। उसने कहा था, आईएएस या आईपीएस होने के लिए कितनी पढ़ाई करनी पड़ती? कितनी करनी पड़ती है? निरंतर पढ़ाई करनी पड़ती, दिन के 16-16 घंटे पढ़ाई करनी पड़ती है। और उसने एक उदाहरण दिया कि अगर मैं भेल खाने भी जाता था, गौर से सुनिए, कि अगर मैं भेल खाने भी जाता था तो भेल जिस कागज में आती है उस कागज पर जो इंफॉर्मेशन होती है वो भी मैं पढ़ता था। तो क्या कहना चाहता हूं मैं, समझे आप? यानी नॉलेज कितना, नॉलेज की आपको पैशन होनी चाहिए, पैशन। इसलिए भेल का कागज क्या है कि भेल खाते हैं और कागज फेंक देते हैं। उसने कहा कि उस कागज पे भी कुछ मिलता है क्या? मैं देखता था, उस पर भी कुछ इंफॉर्मेशन हो तो मुझे आगे उपयोग हो सकता है, कोई आर्टिकल हो तो उसे मैं पढ़ सकता हूं। इस तरह से उसने पढ़ाई की और वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही यूपीएससी एग्जाम पास हुआ और आईपीएस ऑफिसर बना। इसलिए मेरे पास जब छात्र आते हैं कि मुझे आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, तब मैं उन्हें पहला प्रश्न पूछता हूं, तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही? परीक्षा में कितने नंबर आते हैं? परीक्षा में 70% मिल रहे हैं और सपने हैं आईएएस और आईपीएस के। मैंने पूछा, तुम्हें जनरल नॉलेज कितना है? आज तक तुमने कितना प्राप्त किया है जनरल नॉलेज? बिल्कुल नहीं, इससे आगे प्राप्त करूंगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, अब भी अगर तुम्हारी पैशन है तो अब भी समय है, अब भी तुम कर सकते हो, लेकिन उतनी पैशन होगी ना। इसलिए क्रेज और पैशन ये दो अलग चीजें। क्रेज मशहूर होने की, क्रेज सत्ता की, क्रेज पैसों की और क्रेज अमेरिका जाने की कोई उपयोग नहीं। अमेरिका जाना चाहते हो ना, जाओ। कैसे जाओगे? यहां से स्कॉलरशिप लेकर जाओ। अब मैं आईआईटी में था, हमारी आईआईटी में जो लोग गए स्कॉलर अमेरिका, उन सभी ने जीआरई दी थी, जीआरई में टॉप किया, उसके बाद उन्हें स्कॉलरशिप मिली।
सिर्फ स्कॉलरशिप नहीं, पूरा खर्च भी यूनिवर्सिटी ने किया। बड़े बड़ी यूनिवर्सिटी में उन्हें एडमिशन मिली, तब वे गए, माँ बाप पर निर्भर नहीं रहे। वरना माँ बाप से 30-40 लाख रुपए लेना है ना, पैसे तो मांगते हैं। अगर है तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं है तो माँ बाप को तकलीफ होती। और ऊपर से क्या कहते हैं कि मैं लड़की हूं इसलिए आप मुझे भेजना नहीं चाहते। ऐसा नहीं होता। आखिर हमारी सांपत्तिक स्थिति, रियलिटी के बारे में हमें सोचना चाहिए। वास्तवता का स्वीकार करो, यह महत्वपूर्ण है। उस पर जीत हासिल करना संभव है। वास्तवता का स्वीकार करने के बाद उसे हराओ ना, स्कॉलरशिप हासिल करो। है स्कॉलरशिप कई सारी, खुद लोन ले लो। कुछ लोग हैं अच्छे, उनकी इतनी बड़ी पैशन होती है कि वो क्या करते हैं, अच्छे मार्क्स पाते हैं, अच्छी यूनिवर्सिटी में अच्छे एडमिशन हासिल करते हैं, और जो भी थोड़ा स्कॉलरशिप द्वारा पैसे चाहिए होते हैं वो खुद वहां जाके नौकरी करते हैं या फिर बैंक से लोन ले लेते हैं, खुद चुकाते हैं। अगर इसके लिए आप तैयार है, तब जाकर आप बड़े गोल रख सकते हैं।